क्या बिहार को एक दलित सीएम मिल सकता है? 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन उस नाम की घोषणा होगी। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी देश में एक भी मुख्यमंत्री दलित समुदाय का नहीं है। एक एंगल यूपी वाला भी है। अगले साल के चुनाव में वहां बिहार का दलित कार्ड काम आ सकता है। ऐसा होगा भी या फिर नीतीश कुमार की ही चलेगी और सब जोड़ घटाव के बाद भी कहानी कोयरी कुर्मी फार्मूले पर ही सिमट जाएगी? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by रजनीगंधा सलूजा गोल्ड एंड कैंडिड। मैं नीतीश कुमार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार ने आज बतौर राज्यसभा सांसद शपथ ले ली। शपथ के दौरान भी उनका सामाजिक समीकरण दिखा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ वाली फोटो में संजय झा, रामनाथ ठाकुर, अशोक चौधरी और ललन सिंह नजर आए। चूंकि शपथ नीतीश कुमार का था तो बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा से लेकर निर्मला सीतारमण तक मौजूद रही। आपको याद ही होगा कि जब पटना में नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया था तो खुद अमित शाह गए थे। अब लौट कर आते हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो लोकसभा, बिहार विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य चुने गए। नीतीश ने बिहार के सीएम पद को छोड़ने के ऐलान के वक्त भी ऐसी ही बात की थी कि उनका राज्यसभा जाने का मन है, क्योंकि वे और सदनों के सदस्य रह चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश की ये आखिरी दिल्ली यात्रा कही जाएगी। अब जब वे पटना लौट चुके हैं तो खबर है कि 14 अप्रैल को सीएम का पद छोड़ देंगे, मतलब वो इस्तीफा दे देंगे। 14 अप्रैल ही भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पहले से ही इस दिन को लेकर बड़ा प्लान है। योगी आदित्यनाथ भी बाबा साहब की प्रतिमाओं पर छतरी लगाने और वहां पार्क बनवाने वाली योजना उसी दिन शुरू कर रहे हैं। उधर बिहार में बीजेपी का नीतीश के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान इसी दिन करना कोई संयोग भर नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग हो सकता है। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम होगा और वह दलित चेहरा हो सकता है। बीजेपी का ही क्या, इस वक्त देश में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। बीजेपी के पास ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, आदिवासी, हर जाति बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में तो महिला सीएम हैं रेखा गुप्ता। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। कमी जो रह जा रही है वो बस दलित चेहरे की है। इस कमी को पूरा करने का बिहार एक अच्छा मौका हो सकता है। बीजेपी हाईकमान की नजर इस फैसले के बहाने अगले साल की शुरुआत में होने वाले यूपी चुनाव पर भी है, जहां वो लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी 2024 में जीती तो आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान बदल जाएगा। इस नैरेटिव के कारण देश भर में बड़ी दलित आबादी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुंह मोड़ लिया था। यूपी में भी पार्टी को इसके नतीजे भुगतने पड़े। उसके बाद से बीजेपी तमाम जतन कर रही है कि किसी भी तरह खोए हुए उन दलित वोटरों की घर वापसी हो जाए। बिहार का दलित मुख्यमंत्री उनके लिए एक रामबाण हो सकता है। बिहार में वैसे भी आखिरी दलित सीएम जीतन राम मांझी थे, जिनका कनेक्शन भी नीतीश कुमार से ही है। कहने का मतलब यह है कि 2014 में बिहार में जब जेडीयू की बड़ी हार हुई तो नीतीश ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद को छोड़ा, तो अपने बदले एक दलित को ही मौका दिया। क्या इस बार भी नीतीश की विदाई के बाद बीजेपी 14 वाले सामाजिक फार्मूले को ही आजमाएगी? ये तय है कि जो भी सीएम होगा उस पर नीतीश की मुहर जरूरी होगी। वैसे तो नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ही कंधे पर हाथ रखते रहे हैं, पर नीतीश कुमार को पढ़ना काश इतना आसान होता। वैसे तो मीडिया में बिहार का अगला चौधरी सम्राट को ही बताया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी इसकी कुछ वजहें भी बता और गिना रहे हैं। तो एक तो पावर ट्रांजिशन स्मूथ कैसे होगा, बहुत सहज रूप से कैसे होगा,
पावर का ट्रांजिशन, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि राजनीति कैसे सधेगी। पहला जो पावर ट्रांजिशन, दूसरा राजनीति कैसे सधेगी, राजनीतिक समीकरण कैसे सधेंगे। तीसरा सामाजिक समीकरण जो जेडीयू का है, बीजेपी का है, मतलब एनडीए का है, वो कैसे सधेगा। चौथा नीतीश कुमार की पसंद क्या है, और पांचवा बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है। स्मूथ, किसके साथ स्मूथ ट्रांजिशन हो, कौन पॉलिटिकली फिट हो रहा है, कौन नीतीश कुमार की पसंद है, कौन सामाजिक रूप से पसंद है, और किसको बीजेपी ने नेता बनाया। अगर यहीं से शुरू करें कि बीजेपी ने किसको नेता बनाया, आप देखिए किसको नेता बनाया बीजेपी ने पिछले 5 साल। अगर 15 में बीजेपी ने नेता बनाने की कोशिश की थी नित्यानंद राय। नित्यानंद राय के प्रदेश अध्यक्ष थे, भूपेंद्र यादव प्रभारी थे, रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री थे। बीजेपी की लीडरशिप को एक लग रहा था कि जिस तरह से अभी का माहौल है, इस माहौल में हम यादव जो 14% है उसको अपनी तरफ खींच ले सकते हैं अगर यादव लीडरशिप ले आते हैं तो। लेकिन वो प्रयोग फेल हो गया 2014 में। उसके बाद और ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है, लालू यादव हटे तो तेजस्वी यादव के रूप में एक नई लीडरशिप आ गई। तो एक प्रयोग था। दूसरा प्रयोग 2020 में बीजेपी ने किया कि तारकिशोर प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया। रेणु देवी नोनिया समाज से आती हैं, अति पिछड़ा समाज से, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। तो अति पिछड़ा प्रयोग हो गया, वैश्य प्रयोग हो गया, यादव प्रयोग हो गया, ये फेल हो गया। तब 20 के बाद जो नया प्रयोग हुआ वो सम्राट चौधरी का प्रयोग। भारतीय जनता पार्टी ले आई उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वो विधान परिषद में गए तो विधान परिषद के नेता बने। जब वो विधानसभा जीते पिछली बार तो विधायक दल के नेता बने। वो पहले वित्त मंत्रालय के साथ उप मुख्यमंत्री बने और फिर गृह मंत्रालय के साथ उप मुख्यमंत्री बने। तो बिहार में किसी भी प्रदेश में जो सबसे बड़े पद हो सकते हैं, विधायक दल का नेता, विधानसभा में, विधान परिषद में नेता, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री। जब पिछले 4 साल के ये समय में, 5 साल के समय में बीजेपी ने एक लीडरशिप को इस तरह से ग्रूम किया है अपने कई प्रयोग फेल होने के बाद, तो लीडरशिप का क्वेश्चन तो यहाँ आके हल होता है। हम लोग ये नहीं पक्के तौर पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो 5 क्राइटेरिया है ये लीडरशिप वाला क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया पर 1 नंबर में सम्राट चौधरी हैं। उसके बाद आप बाकी सभी 87 एमएलए को रख सकते हैं बीजेपी, और उसके जो एमएलसी हैं सारे, जो एमपी हैं सारे, और जो कुछ नहीं है उन सब लोगों को भी बारी बारी से आप एक क्रम में रख सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर राजस्थान का प्रयोग, मध्य प्रदेश का, हरियाणा, दिल्ली का प्रयोग होना है, पर्ची निकलनी है तो पर्ची किसी की निकल सकती है। जिसको नेता बनाया है बीजेपी ने, अगर उसको बनाना है तो सम्राट चौधरी इस क्राइटेरिया पर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। वैसे एक बात बता दें आपको कि बिहार में नया मुख्यमंत्री चुनने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है, पर फैसला तो गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी को ही करना है। वे किसी को भी चुने, पर वो ऐसा सीएम होगा जिसे किसी नेता ने चुना है, न कि बिहार की जनता ने। क्योंकि इस जनता जनार्दन ने 25 से 30 फिर से नीतीश के लिए ही ईवीएम का बटन दबाया था। बिहार के लिए जो ये दिल्ली से तय किया जा रहा है वो कितना ठीक है, और आपकी नज़र में बिहार के नेताओं में कौन सबसे अच्छा सीएम हो सकता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।